करांगे हिमाचल विधान सभा चोणां दी। दस दिए कि हिमाचल विधान सभा दियां चोणां दियां तैयारियां लगातार जोरां शोरां ते ने ते पार्टियां ने आपो अपने उम्मीदवारां दियां सूचियां जारियां कर रही हैं पार्टियां। ते इसे तहत जेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की गलबात की है तो बीजेपी ने 62 तो कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नां जारी किए हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी ने 58 तो बीएसपी ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी दल पब्बां भार हो चुके हैं क्योंकि विधान सभा चोणां ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही हैं त्यों-त्यों ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां काफ़ी सरगर्मियां वधाउंदियां होई नज़र आ रही हैं। इस तहत जेकर ताज़ा जानकारी की गलबात की जाए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के जिहड़े नां ने वो जारी किए गए हैं। इस तहत जेकर गल की जाए तो बीजेपी ने 62, कांग्रेस ने 46, आम आदमी पार्टी ने 58 तो बीएसपी ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सो हिमाचल विधान सभा चोणों दी तैयारियां लगातार चल रही हैं। सो इस दे नाल ही साडे नाल मनाली तो साडे सहयोगी संदीप जुड़े आ, गलबात करते हैं, जानकारी लैंदे आ। संदीप, जिस हिसाब के नाल हुण ज्यों-ज्यों विधान सभा चोणां हिमाचल दियां नज़दीक आ रही ने त्यों-त्यों सरगर्मियां वधदियां होईयां नज़र आ रही ने। इस तहत ਜਿਹੜੇ उम्मीदवारों ਦੀਆਂ सूचियां जारी हो रही ने तो उस दरम्यान जेकर गल की जाए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सारे सियासी दलों पब्बा भार ने तो आपो अपनी जित के दावे ठोक रही ने। तो की लगता है कि इस वक्त का जोड़े पहले नतीजे रहे हैं, क्योंकि आज साल जी सत्ता 5 साल बाद हिमाचल विधान सभा की हमेशा ही बदलती है, इस बार के किहो जिहे हालात बने हुए हैं? देखिए, इस बार का चुनाव जो है वो काफी अहम रोल रखता है, क्योंकि इस बार के चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो विधानसभा चुनाव में दस्तक दे दी है। पिछले कल अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसके तहत जो है वो 54 कैंडिडेट्स अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो है वो उनको घोषित किया है। ये दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है। कुल मिलाकर जो है 58 कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी टिकट फाइनल कर दी है। तो यानी त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि अपने मत का जो प्रयोग करके वो किस पार्टी को जिताती है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो अपनी 62 कैंडिडेट की लिस्ट जो है पहली लिस्ट जारी कर दी थी। उसके बाद लगातार जो है वो कैंडिडेट्स अपने चुनावी क्षेत्रों से जो है वो नामांकन भरने की प्रक्रिया में जो है वो अब काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसी तरीके से जो है वो 46 कैंडिडेट के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन 22 अभी कॉन्स्टिट्यूंसी की टिकट्स पर जो है वो अभी मंथन चल रहा है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। पुराने लीडर्स जो हैं वो चाहे सिटिंग एमएलए हों या पूर्व एमएलए हों या पूर्व मंत्री हों या बीजेपी की तरफ से जो है वो सरकार के तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स या सिटिंग एमएलए हों, और कुछ नए चेहरों को जो है इस बार जिम्मेवारी सौंपी है। लेकिन इसके बाद टिकट मिलने के बाद जो है वो कई सारे नाराज नेता जो हैं वो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। फिलहाल इससे कैसे ओवरकम करेंगी ये पार्टियां, ये तो पार्टियों को तय करना है। लेकिन फिलहाल अगर नामांकन की बात करें तो पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वो थुनाग से सिराज विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर लिया है। उसी के तहत देर शाम तक जो है वो 15 कैंडिडेट्स ने जो है वो अपने नामांकन भरे हैं अलग अलग पार्टियों से। क्योंकि इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो और सीपीआईएम के जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित की गई है। फिलहाल आज 20 तारीख है। आज के दिन भी जो है वो कई बड़े नेता अपने नामांकन को भरने के लिए जो है वो अपने अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन चुनाव अधिकारियों के पास जो है नामांकन भरेंगे। और कल का दिन काफी अहम रहने वाला है कि बीजेपी से जो है वो 39 कैंडिडेट्स जो है वो अपना नामांकन भरेंगे। कांग्रेस के भी बड़े नेता जो है वो नामांकन भरेंगे। तो ऐसे में देखना ही होगा कि अब जो है इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जो अभी होल्ड पे टिकट्स चल रहे हैं वो टिकट्स पे जो है वो आज कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों की तरफ से जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। ये वो टिकट्स हैं जहां पर 2 से 3 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त हर सीट पर जो है वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। बीच में जो है सुलह नहीं हो पा रही है। पार्टी आला कमान के पास जो है लगातार उस पर मंथन चल रहा है और जाहिर तौर पर अब समय बचा नहीं है, क्योंकि कल 21 तारीख है और
21 तारीख को जो है वो उसके बाद 3 दिन तक छुट्टियां रहेंगी, 25 तारीख को लास्ट नामांकन की तिथि है। तो जाहिर तौर पर इस बार जो है वो चुनावी समीकरण किस तरीके से रहेंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि 12 तारीख को जब मतदान शुरू होगा तो ਸੰਦੀਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ ਕਿ VOTING ਥੋੜੀ परसेंटेज ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए गुरप्रीत, जिस तरीके से बाई इलेक्शन में जो है बड़ी स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो रही थी, हालांकि इस बार के विधानसभा चुनावों में जो है वो स्टार कैंपेनर में जो है वो सिर्फ प्रियंका गांधी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा को जो है संबोधित कर चुकी हैं। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि अब नेशनल लेवल के लीडर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लेकर जो है के प्रत्याशियों को लेकर जो है वो जनता के बीच जाएंगे, लेकिन समय बचा नहीं है। पिछले कल जो है प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो है वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है, काफी चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर इस बारे में भी चर्चा हुई होगी कि हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर जो है वो कांग्रेस क्या सरकार बना पा रही है, क्या कैंडिडेट्स कितने प्रबल हैं, और जाहिर तौर पर स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है वो कौन कौन चेहरा रहेंगे और कहां कहां पर जनसभा रहेंगी, क्योंकि समय काफी कम बचा है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है वो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, जेपी नड्डा हैं, उनके अलावा जो है बाकी स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो है अभी फिलहाल नहीं आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट की लिस्ट पूरी की पूरी फाइनल होने के बाद जो है वो स्टार कैंपेनर जो है वो दिल्ली से हो, केजरीवाल हो या उनके दिल्ली सरकार के ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए गुरप्रीत, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ की 80 से ज्यादा प्रतिशत जनता जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और मतदान केंद्र भी ग्रामीण इलाकों में है। 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं, तो मुद्दे भी गांव से जुड़े हैं और जाहिर तौर पर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, शिक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, बाकी स्वास्थ्य संबंधी जो है वो सुविधाओं के तहत जो है वो मुद्दे काफी गंभीर यहाँ पर रहते हैं। बागवानी और किसानी के लिहाज से यहाँ पर मुद्दे जो है वो काफी गंभीर रहते हैं। पर्यटन के लिहाज से काफी लोगों को रोजगार मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इस क्षेत्र से जुड़े जो है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं। इस बार जो है वो ओपीएस एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछले कुछ महीनों में प्रखर होते दिखा है, तो जाहिर तौर पर इस बार के चुनावों में ओपीएस भी काफी अहम मुद्दा रहने वाला है। और जाहिर तौर पर कर्मचारियों को लेकर जो है वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो मुद्दे इसमें इस चुनावों में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन ग्रामीण स्तर के मुद्दे जो हैं इस बार कहीं ना कहीं हावी होते दिखाई देंगे। और देखना ये होगा कि बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों से जो है वो सत्ता में रही है। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।